अब क्लास नेक्स्ट देखो बेटा, अगर जो हमारे धातु हैं, ठीक है, अगर जो हमारे अम्ल हैं, अगर वो किसी धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, या फिर जो हमारे अम्ल हैं वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। धातु कार्बोनेट का क्या मतलब है बेटा, ये देखो, ये जो हमारा CO3 है, अगर इसको हम Na से हटा दें तो ये हमारा बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव आयन, यानी कार्बोनेट आयन, ठीक है। और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हमारा एक धातु है और ये हमारा क्या होता है, कार्बोनेट, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर हमारा अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस निकलेगी और उसके साथ ही हमारा क्या बनेगा, उसके साथ हमारा जल बनेगा, ठीक है। सिमिलरली क्लास, अगर हमारा जो अम्ल है वो किसी धातु बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, जैसे कि बेटा ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो हमारा सोडियम है, पर ये जो होता है ये हमारा होता है बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसको सोडियम से अलग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या है, HCO3 नेगेटिव, दैट मीन्स बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो क्लास, अगर हमारा अम्ल किसी धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा वो क्या बनाएगा, तो वो हमारा बनाएगा लवण, ठीक है। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और उसके साथ साथ हमारा बेटा क्या बनेगा, पानी, ठीक है। यानी बेटा अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल का रिएक्शन करवाएं तो भी हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। अगर हम अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करवाएं तो भी हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। तो क्लास पर यहाँ पर लिखा है बेटा कि जो हमारे क्षार होते हैं, क्षार हमारे धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। क्लास, तो इसका आंसर ये है बेटा कि जो हमारे क्षार हैं वो किसी भी धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारे धातु कार्बोनेट होते हैं या धातु बाइकार्बोनेट होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी हमारे क्षारीय होते हैं। मतलब ये भी बेस, अगर हम बेस को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्षार को ही क्षार के साथ रिएक्ट करवाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। और क्लास में मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी अम्ल को क्षार के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारा क्या बनता है, लवण। तो सिमिलरली क्लास, अगर हम अम्ल को किसी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा बनेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ठीक है। उसके आगे आ जाओ क्लास। अगर हमें अगेन ये पता करना हो कि हमारे पास जो गैस है वो कौन सी है, ठीक है, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब ये देखो क्लास, अगेन मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो इन्होंने क्या लिया हुआ है क्लास, यहाँ पर देखो इन्होंने लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिया है इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने के बाद तुम्हें पता है क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एक लवण बनेगा, ठीक है, लवण बनेगा, पानी बनेगा, उसके अलावा एक गैस निकलेगी जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब तुमने ऊपर क्या लगा दिया, ऊपर कॉर्क लगा दिया, तो गैस बाहर तो निकल नहीं सकती, तो जो हमारी गैस है वो यहाँ से यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। अब क्लास, इस टेस्ट ट्यूब में बेटा हमने क्या लिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है चूने का पानी, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, चूने का पानी, ठीक है। जब क्लास हम इसको चूने के पानी से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को, और हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हुआ है, चूने का पानी, ठीक है, इसको जब हम चूने के पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, पानी हमारा दूधिया हो जाएगा। पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। वो दूधिया किसकी वजह से होगा, वो दूधिया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होगा। और क्लास, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, पानी को ना केवल दूधिया कर देगा बल्कि वो नीचे बैठ भी जाएगा, ठीक है। जैसे देखा है ना, अगर रेत और पानी लेते हैं तो रेत नीचे बैठ जाती है। सिमिलरली क्लास, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो वो कैसा बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। पर क्लास, अगर हम इस रिएक्शन को करते रहें,
मतलब उस टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते रहें। तो क्लास क्या होगा, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो है ही मेरे पास, इसमें से मैं क्या कराती गई, इसमें से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को और पास कराती गई। अगर इसमें से हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो फिर से हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कलरलेस, मतलब उसका कोई रंग नहीं होगा और वो जल में कैसा होगा, घुलनशील। ठीक है, और वो घुलनशील किसकी वजह से होगा, क्योंकि बेटा ज़्यादा CO2 पास कराने की वजह से अब जो हमारे पास कंपाउंड बना है वो हमारा क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लास आप आसानी से तुम बता सकते हो, ये देखो ये हमारा कैल्शियम धातु है और मैंने तुम्हें बताया था HCO3 नेगेटिव हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है बाइकार्बोनेट के लिए। तो क्लास अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट पानी में से और CO2 को पास कराते रहें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि जल में कैसा है, घुलनशील है। ठीक है क्लास, तो ये देखो एक बार इससे डायग्राम से भी देखो कि अगर यहाँ से हमारी CO2 गैस निकल रही है, CO2 गैस निकलने पर हमने क्या करा है, CO2 गैस को जब हम पास करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से, तो चूने के पानी से, तो हमारा ये कैसा हो रहा है, दूधिया हो रहा है। ये दूधिया हो किसकी वजह से रहा है, ये दूधिया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, पर क्लास अगर मैं इसको हटाऊँ ना और इसमें से और CO2 को पास कराती रहूँ तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस किसकी वजह से हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा बन गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है क्लास, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्लास हम ये लेंगे कि जो हमारे अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। क्लास ये देखो बेटा, हमारे अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ये देखो, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनी अभिकरण का क्या मतलब है क्लास, ये देखो हमारा जो अम्ल है, अम्ल में हमारा कुछ अम्ल प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा क्षारक है, इसका भी कुछ इफेक्ट होगा और इसका भी कुछ इफेक्ट होगा। पर क्लास अगर इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे की वजह से समाप्त हो जाए, ठीक है, एक दूसरे की वजह से समाप्त हो जाए, मतलब कि इन दोनों को मिलाने से ना तो हमारा कुछ अम्ल बचे ना हमारा कुछ क्षार बचे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रतिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और समाप्त करने पर बेटा जो हमारा बनता है वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है, ये देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी लवण प्लस पानी। ठीक है, अब क्लास देखो एक और चीज़ है, अगर हम कोई प्रबल अम्ल ले लेंगे और दुर्बल क्षार लेंगे, ठीक है, इसमें हम प्रबल अम्ल ले रहे हैं तो जो हमारे पास लवण होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दुर्बल अम्ल ले लें और प्रबल क्षार ले लें तो कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक ले लें, अब क्लास देखो इसमें हमने अम्ल भी कैसा लिया है, प्रबल लिया है, इसमें क्षारक भी कैसा लिया है, प्रबल लिया है, तो एक दूसरे के उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे इफेक्ट को। ठीक है, तो हमारे पास जो लवण मिलेगा वो कैसा मिलेगा, उदासीन लवण। ठीक है, उसके बाद क्लास मैंने अम्ल जो लिया है वो भी दुर्बल है, जो दूसरा मैंने क्षारक लिया है वो भी कैसा है, दुर्बल है। तो क्लास ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देंगे, प्रभाव को समाप्त कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, उदासीन लवण। ठीक है, प्लस जल। अब क्लास नेक्स्ट देखो बेटा कि अगर हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करें तो क्या मिलेगा। हमने क्या लिया है बेटा, ये हमने लिया है धात्विक ऑक्साइड। ठीक है क्लास एक, अच्छा यहाँ पर हमने लिया है धात्विक क्लोराइड, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक क्या है, मतलब किसी धातु का ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, जैसे हमारा कॉपर क्या है, कॉपर हमारा एक धातु है, एक मेटल है, पर मैंने उसका क्या लिया है, मैंने उसका एक ऑक्साइड लिया है। और उस धातु के ऑक्साइड को अगर मैं किसी एसिड के साथ, किसी अम्ल के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा लवण बनेगा इसमें भी हमारा, और हमारा जल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट वील गेट, वी आर गेटिंग कॉपर क्लोराइड प्लस
वाटर। ठीक है, इसमें हमारा जो धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड जब हम इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो इसमें हमें मिल रहा है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड हमारा क्या है, कॉपर क्लोराइड हमारा एक लवण है और उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। क्लास इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जब हमारा कॉपर क्लोराइड बनता है तो जो विलयन का रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, वो नीला किसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ गेटिंग ब्लू बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। वो नीला बन रहा है हमारा कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से। अब क्लास इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। ठीक है, यानी जो मैंने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया है ये बेसिकली क्या है मेरा, ये बेसिकली एक क्षारक है। और क्लास तुम्हें पता है कि अगर हमारा क्षारक और अम्ल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसमें भी क्लास सिमिलरली क्या हो रहा है, जो हमारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसीलिए हम उनको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, उनको हम अम्ल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और अम्ल के साथ वो क्या बना रहे हैं, वो हमारा लवण और जल बना रहे हैं। ठीक है क्लास, ये एक्सपेरिमेंट हम किस में देख सकते हैं, जैसे हमारे धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्लास देखो, अगर हम अधात्विक ऑक्साइड ले लें, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, क्षारों के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। ठीक है,